न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स को पता चलता है कि एक हुड नाम का विलन जो है शहर के अंदर आ गया है और उसने डिफरेंट क्रिमिनल्स को, डिफरेंट विलन्स को जो है, सुपर विलन्स को जमा करना शुरू कर दिया और अपनी एक टीम बना रहा है। और वो बेसिकली न्यूयॉर्क का क्राइम लॉर्ड बनना चाहता है और ये मौका बहुत अच्छा भी है क्योंकि आपस में सारे हीरोज लड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन न्यू एवेंजर्स की टीम के वुल्वरीन को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इस तरह के काम हो रहे हैं और वो अपनी टीम को बताता है इस बारे में। तो उनको पता चलता है कि वो जो है हुड, वो डेडलॉक नाम एक साइबॉर्ग इस्तेमाल करना चाहता है एवेंजर्स टावर पे हमला करने के लिए। और जब न्यू एवेंजर्स की टीम जो है माइटी एवेंजर्स के टावर पहुंचती है उनको रोकने के लिए, तो पता चलता है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक नया ही खतरा सामने आया हुआ है। एक वेनम बॉम्ब जो है स्पेस से गिर गया है और वो लोग उस खतरे के बीच लग जाते हैं। अब आगे हम शिफ्ट होते हैं काफी दिनों पहले और हम यहाँ पे एक विलन जिक्सो को देख रहे हैं जो कि बोलता है कि सेफ खोलो। तो बोलता है दूसरा आदमी कि नहीं मुझे माफ कर दो, मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है, मैं तो सिर्फ रात में काम करने वाला हूँ, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जिक्सो उसको बहुत डराता है और बोलता है कि मैंने तुमसे क्या कहा कि इस तिजोरी को खोलो मेरे लिए। तो बोलता है कि प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ यहाँ रात में काम करता हूँ, मुझे नहीं पता इस सेफ के बारे में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो पीछे से आवाज आती है, क्या तुमने सुना नहीं कि उसने तुमसे क्या कहा कि उसको नहीं पता इस बारे में। और हम वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स इनिशिएटिव जो है उसकी एक मेंबर टाइगरा जो है आके इसके ऊपर अटैक करती है। और वहीं पे पुलिस बेसिकली टाइगरा को समझ रही होती है कि ये भी एक क्रिमिनल है और उसको वो पहचान नहीं होता कि ये भी एक एवेंजर्स का हिस्सा है। तो वहीं पे टाइगरा बताती है कि देखो ऑफिसर्स, मैं तुम में से ही एक हूँ, मेरा नाम ग्रीन नेल है। लेकिन वो पुलिस वाले उसकी कुछ एक बात भी नहीं सुन रहे होते और बोलते हैं कि मैंने आपसे कहा कि आप ग्राउंड पे बैठिए। वहीं पे टाइगरा बोलती है कि आप लोग को समझ में नहीं, और ऑफिसर से मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि मैं एक कार्ड होल्डर हूँ, मेरे पास इनिशिएटिव का कार्ड है, मैं आप में से एक हूँ, मेरा नाम टाइगरा है। तो पुलिस वाले इसकी बात एक भी सुन नहीं रहे होते हैं और इतनी देर में अचानक देखते हैं कि जिक्सो जो है इस बात का फायदा उठाता है और वहाँ से एक गन उठाता है और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है और किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकल जाता है। और वो पुलिस वाले जो है फिर उसका पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन वो जिक्सो किसी तरह वहाँ छुप छुपा के डस्टबिन के अंदर उनसे बच जाता है। और फिर वो वहाँ से निकलता है और बोलता है कि वहीं से वो निकलते हुए बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत करी और मेरे हाथ ठेंगा भी नहीं लगा और मेरी तो इतनी बुरी हालत कर दी उन लोगों ने दोबारा से, अब मेरा क्या बनेगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि उसको एक चिट्ठी मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि मैं समझता हूँ कि आजकल के टाइम्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चल रहे हैं और तुम्हें भी कुछ पैसों की ज़रूरत है और इतना पैसा जिससे तुम रिटायर हो सको। हमने एक आज मीटिंग रखी है ब्रुकलिन स्ट्रीट के ऊपर, चाहो तो तुम हमें विजिट कर सकते हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि जिक्सो जो है इस मीटिंग के अंदर पहुंचता है जहाँ पे द हुड बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है आप लोगों पे कि आप सब लोग मेरी इस मीटिंग के अंदर आए। और मुझे इस बात का भी पता है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो आपसे बहुत ऊपर के हैं और आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस फीलिंग को समझता हूँ क्योंकि ये फीलिंग कभी मेरी भी हुआ करती थी और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जैसा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, हम सब यहाँ पे आ गए हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जो हुड है उसने तकरीबन हर एक छोटे मोटे सुपर विलन को अपनी टीम में भर्ती कर लिया होता है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ग्रुप सुपर विलन्स का बना हुआ है। और वो बोलता है कि मेरा नाम पार्कर रॉबिन्स है और ये लोग मुझे हुड बुलाते हैं, तुम्हें पता है क्योंकि मैं हुड पहनता हूँ यार, और मेरे पास फ्यूचर का एक विजन है और उस विजन के अंदर तुम सब शामिल हो। फ्यूचर के अंदर तुम सबको वो चीज़ मिलेगी जो तुम लोग डिज़र्व करते हो। हम जो है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, हम अब से मिल के काम करेंगे, हम कुछ भी हो जाए एक दूसरे की मदद करेंगे चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए। क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि तुम लोग भी राइकर आइलैंड और राफ्ट जैसे प्रिजन से कितना बेजार आ चुके हो। वहाँ की ज़िंदगी शेडोज़ में रहना वो कोई आसान बात नहीं है और वहाँ पे दोबारा अब कोई भी नहीं जाना चाहता है। ये सब हो गई है पुरानी बातें और अब नई खबर ये है कि कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं, निक फ्यूरी गायब हैं, हीरोज़ आपस में हीरोज़ से ही लड़ रहे हैं और आधे जो हीरोज़ बचे हुए हैं वो अपनी जान के लिए भागते फिर रहे हैं दूसरे उन हीरोज़ से जिनको आयरन मैन लीड करता है। और जैसा कि पता कि विल्सन फिस्क यानी कि जो यहाँ का क्राइम लॉर्ड था वो ठंडा पड़ चुका है और तुम जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है और यहाँ का कोई स्ट्रक्चर रहा ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि हम उस केओस को दोबारा बनाते हैं और कुछ नया करते हैं, हम सब मिलके। मेरे पास एक सिंपल प्लान है। अगर तुम लोगों को चिंता है ये शील्ड और इन हीरोज़ की, तो मैं सीधी सी बात बता दूं कि इनकी चिंता करना छोड़ दो। अब ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अब हम लोग सब एक साथ जो हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ ठीक लगती है तो तुम उसका प्लान बनाओगे और मेरे पास आओगे लेके। हम उस टारगेट को एलिमिनेट करेंगे इससे पहले कि वो हमें एलिमिनेट कर दे। हम जो है एक साथ काम करेंगे, हमारा नंबर ज़्यादा होगा, हमारी टीम होगी तो एक टीम वर्क होगा। और ये बात याद रखना कि तुम में से कोई भी अपना प्लान अकेले में नहीं बनाएगा बगैर मुझे कुछ बताए, और कोई भी अपना काम और कोई भी किसी किस्म की भी जॉब करेगा उसका हिस्सा मेरा हिस्सा पे करना होगा। और अगर तुम लोगों का आपस में कोई मसला है तो उसके लिए भी तुम लोग मेरे पास आओगे और हम उस बारे में मिलकर डील करेंगे। तुम लोग जो है यहाँ पे फोकट के पैसे नहीं दे रहे होगे मुझे, बल्कि उसके बदले में तुम्हें अपनी लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन दे रहा हूँ। हम एज अ ग्रुप काम करेंगे और इसी ग्रुप के तुम पैसे दे रहे होगे। तो वहीं पे एक आदमी पूछता है कि आखिरकार हम तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों दें और हम तुम्हें अपना इंचार्ज क्यों माने, तुम हमारे गॉडफादर क्यों बनना चाहते हो। और वहीं पे हुड बोलता है कि ओह इस बारे में तो मैं सोच ही रहा था कि कब कोई पूछेगा, अपने अपने एनवेलप्स खोलो। और वहाँ पे हम देखते हैं द हुड सबको अपने पास से वहाँ पे बहुत सारे पैसे देता है
और बोलता है कि अपने अपने कॉस्ट्यूम्स ठीक करो, अपने अपने गियर्स को ठीक करो, अपनी पुरानी हालत में आओ, अपने बेस्ट में आओ और उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि हुड जो है सारे विलन्स को अपनी टीम में भर्ती कर लेता है। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं एक लेडी के पास से, जो कि अपने काम धंधे से होने के बाद रात में घर पे आती है। और बेसिकली वो लड़की जो होती है टाइगरा ही होती है। और हम देखते हैं अचानक वो अपने कमरे में कपड़े वगैरह चेंज कर ही रही होती है कि पीछे से द हुड आता है, उसको बहुत जोर से गन से मारता है और दोबारा पंच मार के जमीन पे गिरा देता है। और इस तरह हम देखते हैं जब टाइगरा की आँख खुलती है तो उसको उन्होंने बांध के रखा हुआ होता है और द हुड आके उसके पीछे से बाल पकड़ लेता है और बोलता है कि बस चिल्लाना बंद करो, क्या तुम नेबर्स को उठा दोगी। और वहीं पे वो द हुड बोलता है कि जेनेट गार्सन 25 पेनी लेन मेडिसन विल्कॉन्सन, ये तुम्हारी मम्मी का एड्रेस और नाम है, तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना, मैं जानता हूँ। अब ये लो अपनी मम्मी से हाय कहो। और इस तरह हम देखते हैं द हुड उसको अपनी माँ से बात करवाता है और वहाँ पर टाइगरा की बहुत बुरी हालत कर दी होती है उसने मार मार के। और द हुड बोलता है कि अब से तुम मेरे आदमियों से दूर रहोगी, तुम वैसे ही करोगी जैसा मैं कहूँगा, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। और ये बात तुम जानती हो कि मैं उस तक पहुँच चुका हूँ और मेरे लिए इसको मारना कोई मुश्किल बात नहीं है। और जब तुम इस काम को पूरी तरह से भूल चुकी होगी कि तुम्हारी जैसे तुम्हारी माँ मरी है, कि तुम इतनी सेल्फिश थी कि तुमने अपने लिए अपनी माँ की जान गंवा दी, तो उसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा। समझ में आई तुम्हें मेरी बात। लेकिन टाइगरा बोलती कि बस कर दो, तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन वहाँ पे द हुड उसको और जोर जोर से मार रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने जिक्सो जो है उसकी पूरी वीडियो बना रहा होता है और ये बेसिकली वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रही होती है उन सारे क्रिमिनल्स के साथ जो कि द हुड के लोग हैं। मतलब द हुड जो है यहाँ से अपना रोब दिखाना चाह रहा है कि किस तरह उसने एक एवेंजर्स इनिशिएटिव की लड़की टाइगरा को इतने बुरी तरीके से पीटा, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले जिक्सो को फंसवाने की कोशिश करी थी। वो ये दिखाना चाहता है कि अब कोई भी सुपर विलन जो है वो अकेला नहीं है, अगर किसी एक के ऊपर कोई खतरा आएगा तो उसको सब मिलकर एक साथ रिजॉल्व करेंगे। और इसी तरह ये सारे लोग भी इंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह हम आज शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ये लोग डेडलॉक के सामने खड़े हैं और वो गंजा जो एक आदमी होता है जॉनी, वो बोलता है कि तुम सच में जो हो इसको एवेंजर्स टावर के ऊपर लॉन्च करवाना चाहते हो। तो वहीं पे बोलता है कि हाँ इसमें ज़्यादा मुश्किल तो कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इसकी एक प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। तो वहाँ पे दूसरे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कोई कैश नहीं है हमारे लिए, हम वहाँ पे जाना हमारे लिए बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, और प्लस वहाँ पे वुल्वरीन भी मौजूद है, तुमने उसके बारे में तो सुना ही होगा। तो द हुड बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली, उससे तो मैं बहुत बार लड़ चुका हूँ। दूसरे एलियंस एकदम हैरत से पूछते कि तुम वुल्वरीन से लड़े हो। तो बोलता है कि हाँ लास्ट नाइट, और इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था जितना लोग उसके बारे में बोलते हैं, मैं तो बहुत आराम से उससे लड़ लिया। लेकिन वहाँ पे जो है दूसरा आदमी मशवरा देता है कि हमें ब्राउन ब्रदर्स हैरिमन को पे अटैक करना चाहिए। तो द हुड बोलता है कि ये क्या चीज़ है। तो वो बताते हैं कि ये अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बैंक है, हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। तो द हुड बोलता है कि मुझे तो पता था कि तुम इस बारे में बात करने वाले हो। और वो बोलता है कि तकरीबन हमें यहाँ से 4.2 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हो सकता है। तो वो बोलता है कि अच्छा बताओ कि ये बैंक एग्जैक्टली है कहाँ। तो बोलता है कि हम न्यूयॉर्क वाला बैंक लूटेंगे जो कि बिल्कुल बैक्स्टर बिल्डिंग के नीचे है। तो वो सब एकदम घबरा जाता है कि क्या हो गया है, इनकी दूसरी लोकेशन जर्सी के अंदर भी हम उसी को लूटते हैं, हमें बैक्स्टर बिल्डिंग वाले में जाने की क्या ज़रूरत है। तो द हुड बोलता है कि देखो अब तुम लोग जो हो फिर बच्चों वाली बातें करना शुरू कर दी है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग डेडलॉक को लॉन्च कर देते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे जो अटैक करता है और ये सारे हीरोज़ मिलकर उस बैंक को लूटते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि इतने बड़े टेबल के ऊपर पैसे ही पैसे भरे होते हैं। और वो गंजा बताता है कि ये तो तकरीबन 12.7 मिलियन है और थोड़ा ऊपर नीचे कर लो। लेकिन इस बीच हमने जो है डेडलॉक की बिल्कुल छुट्टी करवा दी, अब डेडलॉक जो है हमारे किसी काम नहीं आ सकता है। और वहीं पे द हुड बोलता है कि वेल कर्टिस ये तुम्हारे लिए है 1.3 मिलियन। तो वो बोलता है कि क्या 1.3 मिलियन। तो बोलता है कि हाँ तुम्हें इसका 10% दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारा आइडिया था, ये तुम्हारी सारी प्लानिंग थी और इसीलिए तुम्हें इसका 10% दिया जाता है और बाकी का हम लोग आपस में बराबर बांटेंगे। बोलता है कि अब से काम ऐसे ही किए जाएंगे क्योंकि तुमने हमें डेडलॉक दिलवाया और डेडलॉक की वजह से हमें ये सब मिला, तो इसका बड़ा हिस्सा तुम्हारा बनता है, हमारे बीच जो है इत्तेफाक रहेगा और इसीलिए हम काम करते रहेंगे। और वहीं पे वो लोग पैसे वगैरह बटोर ही रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे देखते हैं अचानक जो है मैडम एसक्यू का मोबाइल बजता है और वो फ़ोन उठा के बोलती कि क्या सच में ये टीवी के ऊपर लाइव आ रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे वो लोग टीवी खोल के लाइव देखते हैं तो पता चलता है कि बाहर न्यूयॉर्क के अंदर वही वेनम बॉम्ब वाला अटैक हुआ है जिसमें न्यू एवेंजर्स और एवेंजर्स दोनों लड़ रहे होते हैं। तो वहीं पे सब बोलते हैं कि ड्यूड ये तो बिल्कुल लाइव है, मतलब हमारे घर से बाहर ही, और हमें इस बारे में पता भी नहीं चल पा रहा। तो वहीं पे हुड बोलता है क्या तुम लोगों को भी वही नज़र आ रहा है जो मुझे आ रहा है। तो बोलता है कि हाँ ये किसी किस्म का बायोलॉजिकल अटैक लग रहा है। तो द हुड बोलता है कि नहीं नहीं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी टू बी कंटिन्यूड।